नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष computerhindinotes.com से और MySQL के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि MySQL में फंक्शंस क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको कार्ड में दे दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले न्यूमेरिक फंक्शन से, और न्यूमेरिक फंक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे काउंट फंक्शन। दोस्तों, हर एक वीडियो में मैं आपको एक एक फंक्शन एक्सप्लेन करूँगा और उसके साथ में मैं एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। तो यहाँ पर हम काउंट फंक्शन देखने वाले हैं और काउंट फंक्शन में हमें 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हम मालूम करेंगे कि काउंट फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। इसी के साथ आखिरी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं काउंट से रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ, जो MySQL के इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना है क्वेश्चन सॉल्व, दैट इज काउंट टोटल नंबर ऑफ पर्सन। हमें ये पता लगाना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे इस टेबल में कितने हैं। तो आपको मालूम है कि हमारे पास एक डेटाबेस है कंप्यूटर हिंदी नोट्स, और उसमें एक पर्सन नाम की टेबल है जिसके रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ तो आप अभी साफ साफ देख सकते हैं कि टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं, बट यहाँ पर अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ज़्यादा होते तो फिर कैसे काउंट करते, है ना। और यहाँ पे आईडी भी 1 से लेके स्टार्ट नहीं होती, तो उसके लिए काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे काउंट एंड ऑल फ्रॉम और हमारी टेबल का नाम। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने काउंट फंक्शन यूज़ किया है और वहाँ हमने लिखा ऑल। तो यहाँ पे ऑल का मतलब होता है कि हम सारे कॉलम को काउंट करना चाहते हैं, मतलब सारे कॉलम में जितनी भी फील्ड्स हैं बेसिकली उसको हम काउंट करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको एक्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ देखोगे टोटल 10 यहाँ पे आ रहा है। अब आप चाहें तो यहाँ पर जैसे काउंट ऑल लिखा है, यहाँ पे फंक्शन का फंक्शन प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे इसको हम रीनेम कर सकते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं काउंट ऑल एज टोटल पर्सन। तो इसको हम बोलते हैं एलियासिंग करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जगह पे टोटल पर्सन यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। अब इसी में हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है कि काउंट दोज पर्सन हुज एज इज ग्रेटर देन 35। हमें वो लोग सिर्फ काउंट करने हैं जिनकी एज 35 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन यही चीज़ लिखेंगे हम, सिलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम पर्सन। हम चाहें तो यहाँ पे अगर एलिसिंग करनी है तो ठीक है, वरना हम इसको छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे हम लगाएंगे वेयर। तो वेयर हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो अगर आपने वो भी नहीं देखे वीडियोस तो भी मैं उसकी लिंक जो है वो कार्ड में यहाँ पे दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट काउंट ऑल एज टोटल पर्सन फ्रॉम पर्सन वेयर हमने कहा एज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं लगाना है, ग्रेटर देन 35 करना है बस हमको। इसको हमने एक्जीक्यूट किया तो टोटल 4 पर्सन हैं जिनकी एज 35 से ज़्यादा है, ठीक है। और आखिरी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है काउंट दोज पर्सन हु लिव्स इन भोपाल। ओके, सो हमें यहाँ पे उन रिकॉर्ड्स को काउंट करना है जो भोपाल में रहते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट काउंट ऑल एज टोटल पर्सन फ्रॉम पर्सन वेयर। अब यहाँ पे हमने कहा सिटी इक्वल टू, ये हमारी कंडीशन है और इसको हम एक्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 2। सो दैट मीन्स कि ऐसे 2 लोग बस हैं हमारे सिटी इसमें पर्सन नाम की टेबल में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक ये है सिटी भोपाल और एक ये है, तो सिर्फ 2 रिकॉर्ड हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है। तो ये तो गया बेसिक आपका कि किस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसका आंसर जो जनरली MySQL के इंटरव्यू में पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ पे ऑल लिख रहे हैं, मतलब स्टार का साइन लगा रहे हैं काउंट ऑल करने के लिए, अगर इसकी जगह पे हम कुछ और करें या कुछ और कॉलम का नाम लिखें तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे, जैसे आपको मालूम है कि अभी हम यहाँ पे इसको चला रहे थे ऑल के साथ में, तो हमारे पास टोटल 10 आ रहा था। और अगर हम यहाँ पे इसी की जगह पे हम आईडी लिख दें तब क्या होगा, ये देखिए तो भी 10 आ रहा है। दैट मीन्स आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे सिटी वाले कॉलम में यहाँ पे एक नल वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर हमने लिखा काउंट सिटी, तो आप देखोगे कि यहाँ पे टोटल आ रहा है 9। सो दैट मीन्स ये वैल्यूज को काउंट करता है। पर जब हम ऑल लगाते हैं तो क्या करता है, वो फिर पूरी रोज में देखता है, या हम कहें कि सारे कॉलम में जो भी वैल्यूज हैं
और उसमें जो मैक्सिमम होता है उनको वो काउंट कर लेता है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको कि जैसे मैंने कहा कि अगर हम जब ऑल लगाते हैं यहाँ पे सिलेक्ट काउंट ऑल, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जिस कॉलम में मैक्सिमम रिकॉर्ड होते हैं उतने वो काउंट करके दिखाता है। बट अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक किसी कॉलम का नाम लिखते हैं तो उस कॉलम में कितनी वैल्यूज़ हैं सिर्फ वो काउंट करेगा। तो ध्यान रखना है आपको कि ऑल लगाना, यहाँ पे स्टार साइन लगाना या किसी कॉलम के नाम लिखने में क्या अंतर आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि काउंट फंक्शन को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।